बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिज़वी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज वेडनेसडे 11 मार्च है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल। ईरान, अमेरिका और इसराइल जंग, एक ऐसी जंग जो तारीख रकम कर रही है। पूरी दुनिया देख रही है कि अमेरिका और इसराइल को इनके इत्तेहादियों समेत किस तरह से ईरान शिकस्त दे रहा है। ना सिर्फ पूरी दुनिया देख रही है बल्कि ये अब खुद एडमिट करने लगे हैं कि हाँ, ईरान जो है वो हमें शिकस्त दे रहा है। अमेरिकी सेनेटर्स की जानिब से जो एक ब्रीफिंग हुई, क्लासिफाइड ब्रीफिंग हुई, तो उससे बाहर आकर अमेरिकी सेनेटर्स की जानिब से ये किस तरह से एडमिट किया गया। और फिर अमेरिकी सेनेटर्स ने कहा कि अपनी शिकस्त को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप जो मंसूबा इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं ईरान के अंदर, तो वो डिजास्ट्रस होगा, वो तबाहकुन होगा अमेरिका के लिए और खित्ते के लिए, और हो सकता है कि पूरी दुनिया के लिए भी वो जो डोनाल्ड ट्रंप का मंसूबा है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो। वो मंसूबा है क्या, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको इनकी शिकस्त की मैं कहानी आपको सुना दूं। बल्कि मैं क्या सुनाऊं, ये आप देख रहे हैं कि नेतन्याहू, इसराइल का वज़ीर आज़म, आलमी बरादरी और आलमी इदारों को मुखातिब करके ये कह रहा है कि जी ईरान की जानिब से जो बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए जा रहे हैं ना इसराइल के ऊपर, तो उनमें से आधे क्लस्टर म्यूनिशंस कैरी करते हैं जो कि आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। अब ये किसकी जानिब से कहा जा रहा है? नेतन्याहू की जानिब से आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर अटेंशन डाइवर्ट करवाई जा रही है। नेतन्याहू अटेंशन डाइवर्ट करवा रहा है, वो नेतन्याहू जिसने आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ा दी गजा की पट्टी के अंदर, अभी तक उड़ा रहा है। ना सिर्फ गजा की पट्टी के अंदर, बल्कि मैं आपको बता दूं कि लबनान में, बैरूत में इसकी जानिब से जो ख़वातीन और बच्चे हैं, जो सिविलियन इलाके हैं, उनको बहुत ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। 500 से ज़्यादा शहादतें लबनान के अंदर रिपोर्ट हो चुकी हैं। जाहिर है कि जिस तरह की फ्रस्ट्रेशन है, जितनी मार पड़ रही है, इसे ना सिर्फ ईरान से बल्कि हिजबुल्लाह से, हिजबुल्लाह इंटरनेशनल मीडिया में आपको बता दूं कि इस तरह से शायद रिपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हिजबुल्लाह से इनको ईरान के बराबर मार पड़ रही है। हिजबुल्लाह के मिसाइल, हिजबुल्लाह के रॉकेट्स जो हैं वो इसराइल के अंदर बारिश की तरह बरस रहे हैं। और उसकी वजह यह है कि एक बहुत बड़े फ्रंट पर इसराइल जो है वो बिजी है। अब तो खैर बिजी भी नहीं है, क्योंकि इसके पास बिजी रहने के लिए जो मिनिशंस हैं, जो इसके दिफाई निज़ाम है, वो अब ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि ये बिल्कुल इसका दिफाई निज़ाम, ये जो डोनाल्ड ट्रंप दावे कर रहा था ना कि जी 90% हमने ईरान के जो मिसाइल हैं उनको तबाह कर दिया है, तो इसको उल्टा कर लें। 90% जो इसराइल का दिफाई निज़ाम है उसको ईरान की जानिब से तबाह कर दिया गया है। ना सिर्फ इसराइल के अंदर बल्कि रास्ते में जॉर्डन, इराक और जो अरब कंट्रीज के अंदर इनका दिफाई निज़ाम है उसको भी ईरान की जानिब से तबाह किया जा चुका है। और यही वजह है कि लगातार इसराइल के ऊपर ना सिर्फ ये मिसाइल हमले ईरान की जानिब से किए जा रहे हैं, बल्कि ये इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा इन मिसाइल हमलों का इसराइल के अंदर, तिल अवीव के अंदर, हाइफा के अंदर इतनी तबाही इन मिसाइलों की जानिब से की जा रही है कि इसका जो सबूत है वो तो नेतन्याहू का ये बयान आप देख लेंगे जी, क्लस्टर म्यूनिशंस कैरी करते हैं जो कि ये रोक नहीं सकते। और ऐसे ऐसे मिसाइल ईरान की जानिब से फायर किए जा रहे हैं कि वो मल्टीपल वॉर हेड्स जो हैं वो कैरी करते हैं, कि अगर एक मिसाइल को आकर इनकी किसी एयर डिफेंस सिस्टम के मिसाइल ने हिट कर भी दिया तो उसके अंदर से एक और जो वॉर हेड है वो निकलता है और इसराइल के शहरों को उसकी जानिब से, ईरान के मिसाइल की जानिब से टारगेट कर दिया जाता है। इतनी तबाही है कि इसराइल के अवाम भागने पर मजबूर हैं, अपना मुल्क छोड़कर भागना चाहते हैं। इसराइल की अथॉरिटीज़ इन्हें रोक रही हैं कि कहीं बाहर जाकर ये पूरी की पूरी जो इसराइल की तबाही की दास्तान है वो कहीं पूरी दुनिया के सामने ना रखने। लेकिन जाहिर है कि सोशल मीडिया का दौर है तो पूरी दुनिया को ये रियलिटी मालूम हो चुकी है कि इसराइल अपनी अमवात भी छुपाने की कोशिश कर रहा है और इसराइल अपनी तबाही भी इसराइल की जानिब से छुपाने की कोशिश की जा रही है। ना सिर्फ इसराइल बल्कि मैं आपको बता दूं कि अरब कंट्रीज़ के अंदर जो अमेरिका की बेसिस हैं, जो अमेरिका के फौजी हैं, उनका बहुत ज़्यादा नुकसान रिपोर्ट हो रहा है। अरब कंट्रीज़ की जानिब से इस तरह के बयानात तो सामने आ रहे हैं। हाँ, ये जंग के अंदर एंटर नहीं हो रहे। अमेरिका के बहुत ज़्यादा जोर लगाने के बावजूद अरब कंट्रीज़ की जानिब से स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया गया कि नहीं जी, जंग के अंदर हम पार्टी नहीं बनेंगे। लेकिन इनकी जानिब से बहुत ज़्यादा कंसर्न जाहिर किए जा रहे हैं कि ईरान जो है वो हमारे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रहा है, हमारी इमारतों को टारगेट कर रहा है, हमारे बिजनेस का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो ईरान के एक ऑफिशियल की जानिब से बयान सामने आया कि बहरीन और कतर ईरान के चंद शहरों से भी ज़्यादा छोटे हैं। और अगर ईरान जिस तरह से ये कह रहे हैं कि ईरान जो है वो हमले कर रहा है अरब कंट्रीज़ के ऊपर, तो अगर एक्चुअली
ईरान के ऑफिशियल ने कहा कि अगर एक्चुअली हम बहरीन और कतर के ऊपर हमले कर रहे हैं जिस तरह से ये अरब कंट्रीज कह रहे हैं, तो फिर जितने टाइनी कंट्रीज हैं तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ईरान जो है वो इन कंट्रीज के ऊपर हमले नहीं कर रहा है, ये पड़ोसी ब्रदर कंट्रीज हैं। ईरान सिर्फ वॉर्न कर रहा है, अमेरिका के असासों को टारगेट कर रहा है, उन होटल्स को टारगेट कर रहा है जहां पर अमेरिका के मिलिट्री पर्सनल छुपे बैठे हैं। तो ईरान के ऑफिशियल की जानिब से कहा गया कि ये अरब कंट्रीज को एक तरह का खबरदार करने के लिए ईरान की जानिब से किया जा रहा है कि एयर स्पेस देना, अपनी सरजमीन देना अमेरिका को बंद कर दो। अब जबकि तुम्हें पता लग चुका कि ये कोई अच्छा गार्ड भी नहीं है, ये सिर्फ यहाँ पर इंटेलिजेंस कलेक्ट करने के लिए ईरान के खिलाफ इसने ये अड्डे बना रखे हैं, तो इन अड्डों को बंद कर देना चाहिए अरब कंट्रीज को। बाकी जो ईरान है और अरब कंट्रीज है, मैं आपको बता दूं अजरबैजान का भी मैंने आपको बताया कि अजरबैजान की जानिब से जो इमदाद है वो ईरान को भेजी गई है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की जानिब से मुबारकबाद दी गई, सदर की जानिब से भी जो आयतुल्लाह मुज्तबा खमनाई हैं उनको मुबारकबाद पेश की गई है। मुसलमान ममालिक जो हैं, जो अमेरिका और इसराइल का मंसूबा है कि जी मुसलमान ममालिक आपस में लड़ पड़े, तो ये तो इनका मंसूबा कामयाब होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इवन कि मैं ये आपको दिखा रहा हूँ कि नेतन्याहू की जानिब से ईरानियों को मुखातिब करके कहा जा रहा है कि भाई तुम्हारे बगैर हमारा काम नहीं है, तुम्हें सड़कों पर आना पड़ेगा, मिलकर हमें काम करना पड़ेगा। ना सिर्फ नेतन्याहू बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जी अगर ईरानी बिहेव करेंगे, अब ये कौन से बिहेवियर आप जो है वो डिमांड कर रहे हैं ईरानियों से। अब ये जो डोनाल्ड ट्रंप है, ये जो नेतन्याहू है, अमेरिका और इसराइल, ईरानियों ये कोशिश भी कर रहे हैं इस तरह की तकरीबकारी, इस तरह का केओस क्रिएट करने की ये कोशिश भी कर रहे हैं, क्योंकि ये जंग जो है वो हार चुके हैं। ना सिर्फ यहाँ पर मैदानी जंग में, बल्कि इस जंग की वजह से जो पूरी दुनिया को महंगाई ने अपनी लपेट में लिया है। तो अमेरिका के अंदर मैं आपको बता दूं कि मुझे अभी मेरे दोस्त ने स्क्रीनशॉट भेजा कि $3 $4 से ज़्यादा पेट्रोल और डीजल जो है वो रिपब्लिकन स्टेट्स के अंदर ये हालत है। डेमोक्रेट स्टेट्स के अंदर तो $4-5 से ये कीमत जो है वो क्रॉस कर चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप सैंक्शंस हटा रहे हैं रशिया के ऊपर से। डोनाल्ड ट्रंप ने सैंक्शंस हटा दी कि कोई बात नहीं, फिलहाल रशिया का तेल जो है वो आप खरीद सकते हैं। चाहे जो ये इकदाम भी ये अपने खिलाफ है, नेटो कंट्रीज के खिलाफ है, रशिया के ऊपर से सैंक्शंस जो है वो हटा देने वाला। जाहिर है कि फंस चुका है और इसको बाहर निकलने का कोई रास्ता डोनाल्ड ट्रंप को नजर नहीं आ रहा। अब डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दावे तो बहुत बुलंदो बांग किए जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के जो ऑफिशियल्स हैं, जो स्टीव विटकॉफ वगैरह हैं, और जो पेंटागन है, जो सेक्रेटरी ऑफ वॉर है, उसकी जानिब से कहा गया कि जी और बहुत बड़ी स्ट्राइक्स रिपोर्ट हुई हैं ईरान पर। मैं आपको बता दूं कि 2000 पाउंड बम इनकी जानिब से बरसाए गए हैं। लेकिन बरसाए कहाँ गए हैं? खवातीन पर, बच्चों पर, हॉस्पिटल्स पर, स्कूल्स पर, पानी के प्लांट्स को इनकी जानिब से टारगेट किया जाता है। आपको मालूम है कि जो इनके टारगेट्स इन्होंने सेट किए थे तो वो तो इनसे अचीव नहीं हो रहे, जितने मर्जी ये दावे करता रहे। ड्रोन हमले भी हैं, मिसाइल हमले भी हैं, और पहले से 10 गुना ज्यादा हैं। जो सहाफ़ी हैं उनकी जानिब से भी सवाल पूछा जा रहा है कि भाई ये आप 2000 पाउंड जो बम हैं ये बरसा कहाँ पर रहे हैं? जो स्कूल के ऊपर स्ट्राइक हुई थी, मैंने आपको बताया था कि पहले डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया कि ना अमेरिका ने की, ना इसराइल ने की, बल्कि ईरान ने ये स्ट्राइक की अपने स्कूल के बच्चों के ऊपर। फिर जब जो वीडियो सामने आई कि टॉमाहॉक इस्तेमाल हुआ, जो कि अमेरिका इस्तेमाल करता है, या फिर अमेरिका के 2-3 जो एलाइज हैं, करीबी इत्तेहादी हैं, वो इस्तेमाल करते हैं टॉमाहॉक को, तो डोनाल्ड ट्रंप से जब ये सवाल पूछा गया कि जी टॉमाहॉक था, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पहुंच गया, ईरान के पास पहुंच गया टॉमाहॉक, और ईरान ने स्कूल के ऊपर ये टॉमाहॉक मार दिया। अब व्हाइट हाउस की तर्जमान कैरोलाइन से सवाल पूछा गया सहाफ़ी की जानिब से कि जो टॉमाहॉक ईरान के पास पहुंचने की बात डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से की गई है, तो इस पर डोनाल्ड ट्रंप को जो अमरीकी मीडिया है, मगरबी मीडिया है, न्यूयॉर्क टाइम्स भरा पड़ा है, और अमरीकी सार्फिन इसका मजाक उड़ा रहे हैं कि जी टॉमाहॉक भी ईरान के हाथ लग गया, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि इनकी जानिब से ईरान की न्यूक्लियर साइट्स या ईरान के मिसाइल सिटीज़ को नहीं, बल्कि बच्चों और ख़वातीन को टारगेट किया जा रहा है। तो कैरोलाइन से जब सहाफ़ी ने सवाल पूछा तो कैरोलाइन ने क्या जवाब दिया, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। On the Iranian school, why did President Trump say yesterday that Iran may have Tomahawk missiles when there are only 3 other US allies plus the US that have those missiles and therefore could... Look, again, as the President said yesterday, he will accept the conclusion of this investigation by the Department of War. I know there's been a lot of speculation in the media about who may be responsible for this. We're not going to get ahead of the Department of War and the conclusion of that investigation. The President has a right to share his opinions with the American public, but he has said he'll accept
accept the conclusion of that investigation. And frankly, we're not going to be harassed by the New York Times, who's been putting out a lot of articles on this, making claims that have just not been verified by the Department of War, to quickly wrap up this investigation because the New York Times is calling on us to do गुफ्तगू so. आपने सुनी व्हाइट हाउस की तर्जमान कैरोलाइन की, जिसके पास सहाफ़ी के सवाल का जवाब तो कोई नहीं था। इसने ये ज़रूर कहा कि जी डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का सदर है और सदर को अपनी राय देने का हक है। अब ये सदर की राय है कि जी टॉमाहॉक जो ईरान के हाथ लग गया और उसने अपने जो गर्ल्स स्कूल है, जो बच्चियां हैं छोटी छोटी 160 से ज़्यादा, उनको जो टॉमाहॉक से टारगेट किया गया तो वो ईरान ने टारगेट किया। तो अब अमेरिका कह रहा है कि बहरहाल हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन की तो ज़रूरत ही नहीं है, नतीजा तो सामने है कि ये अमेरिका की जानिब से टारगेट किया गया इस स्कूल को। और ये भी नतीजा सामने है कि अमेरिका जितने मर्जी दावे करता रहे, अमेरिका ये जंग हार चुका है। और अमरीकी सेनेटर्स, मैं आपको सुनवा दूं कि अमरीकी सेनेटर्स जो हैं, ये दूसरी क्लासिफाइड ब्रीफिंग थी, ये जो सो कॉल्ड ऑपरेशन है ना, एपिक फ्यूरी, जिसको अब एपिक मिस्टेक कहा जा रहा है अमरीकियों की जानिब से, तो इसको लेकर ये दूसरी क्लासिफाइड मीटिंग थी। और इससे बाहर आकर 2 घंटों की मीटिंग से बाहर आकर जो डेमोक्रेट्स हैं उनकी जानिब से क्या बताया गया कि जी क्या चल रहा है, आज जंग का जो है वो 11वां 12वां रोज है। तो इन्होंने 10 दिन की सूरत हाल बताई डेमोक्रेट्स ने कि क्या खोया क्या पाया अमेरिका ने इस ऑपरेशन एपिक मिस्टेक से। ये गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। I emerged from this briefing as dissatisfied and angry, frankly, as I have from any past briefing in my 15 years in the Senate. I am left with more questions than answers, especially about the cost of the war. My questions have been unanswered, and I will demand answers because the American people deserve to know. And I guess I am most concerned about the threat to American lives of potentially deploying our sons and daughters on the ground in Iran. We seem to be on a path toward deploying American troops on the ground in Iran. I just came from a 2-hour closed-door classified briefing on the war. It just confirmed to me it's totally incoherent. We are not going to be able to achieve any of our stated objectives. But I mention it because it's another closed-door briefing. We have still not yet heard a full explanation as to why this is necessary. We still have had no hearings in front of Congress that the public can see, and I think that's pretty simple. Because if the president did what the Constitution says, come to Congress to get authorization for this war, he wouldn't get it. Because the American people would demand that their member of Congress, their senator, whether they be a Republican or Democrat, vote no, because this is a disaster of epic proportions. It's already getting Americans killed. It's driving up prices here at home. Harder line leadership, more antithetical to U.S. interests, are strengthening inside Iran, and there's really no way that we're going to be able to destroy their nuclear program because most of it is buried underground unless we mount a ground invasion, which would be even more disastrous and more unpopular. This has just been a debacle, a 10-day debacle. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सेनेटर की, जिसकी जानिब से ये कहा गया कि अमेरिका को अभी तक ये नहीं पता कि अमेरिका ईरान के अंदर लेने क्या गया है, अमेरिका के गोल्स क्या हैं। फिर सेनेटर की जानिब से कहा गया कि जो गोल्स एक्चुअली अमेरिका ने सेट किए थे ना, ईरान की साइट्स को टारगेट करने वाले, ईरान के मिसाइल सिटीज को टारगेट करने वाले, तो वो गोल्स इस तरह से अचीव नहीं किए जा सकते विदाउट लैंड इन्वेजन। वो गोल्स जो हैं वो अचीव नहीं किए जा सकते। सेनेटर्स की जानिब से गुफ्तगू की गई और एक सेनेटर ने यह भी कहा, आपने सुन लिया, कि हम हार चुके हैं। 10 रोज की जंग का ये नतीजा है कि हम ये जंग जो है हम शिकस्त खा चुके हैं ईरान से। और अब डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अपनी शिकस्त को देखते हुए ये बातें की जा रही हैं कि भाई मैं तो ज़मीनी हमला करूंगा। तो सेनेटर की जानिब से कहा गया कि अगर ये ज़मीनी हमले वाला ऑप्शन डोनाल्ड ट्रंप चूज करता है अपनी शिकस्त को देखते हुए, तो ये डिजास्ट्रस होगा, ये तबाहकुन होगा। किसके लिए? अमेरिका के लिए जाहिर है कि तबाहकुन होगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं जो खबर वॉशिंगटन पोस्ट के ऊपर और वॉल स्ट्रीट जर्नल के ऊपर सामने आ चुकी है कि 82nd जो एयरबॉर्न है उसको तैयार किया गया है अमेरिका की जानिब से। इसमें 4-5 हज़ार से ज़्यादा फौजी हैं जो कि पैराट्रूपर्स हैं और उनको ईरान की जो क्रिटिकल साइट्स हैं
वहां पर इनको उतारने का अमेरिका का मंसूबा है। अब आप ये बताएं, जो डेमोक्रेट्स बातें कर रहे हैं कि ये तो डिजास्टर्स मंसूबा है ना। जब आपके बम्बार फेल हो गए, आपकी इत्तेहादी फेल हो गई, इसराइल फेल हो गया, आपके F-35 फेल हो गए, तो ये 4-5 हजार फौजी अगर आप ईरान की क्रिटिकल साइट्स के ऊपर उतारेंगे तो आगे 40-50 लाख ईरानी सर पर कफन बांध कर इंतजार कर रहे हैं। इन फौजियों का तबाह कुन होगा अमेरिका के लिए जिस तरह का मंसूबा डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बनाया जा रहा है। तो डेमोक्रेट्स ने खबरदार किया और ये भी कहा कि हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे डोनाल्ड ट्रंप को इस पागलपन से रोकने की। अब कैरोलाइन से सवाल पूछा गया सहाफ़ी की जानिब से कि जी डेमोक्रेट्स ने तो क्लासिफाइड मीटिंग का सारा कच्चा चिट्ठा आकर खोल दिया है कैमरों के सामने, मीडिया के सामने, तो आप क्या कहेंगे, क्या बातें डेमोक्रेट्स की जानिब से की जा रही हैं, इनमें क्या सदाकत है? तो कैरोलाइन ने क्या जवाब दिया, ये सुन उसके बाद बात करते हैं। There was a briefing on the Capitol Hill today, and some senators came out and said they were more convinced than ever that there would be U.S. boots on the ground. Senator Blumenthal said that. In fact, your reaction to that, and any update on President Trump's thinking about it? Look, I would say that Democrats on Capitol Hill are clearly being quite disingenuous. 3 years ago, not a single Democrat voted against the resolution condemning Iran as the world's leading state sponsor of terror. Yet now, with President Trump as commander-in-chief finally taking the action that so many Democrats have called on the commander-in-chief to do for many, many years, to wipe out the threat of a rogue Iranian terrorist regime, now all of a sudden Democrats are playing politics with this long-standing bipartisan policy of the United States, and 53 of them in the House recently voted against the resolution condemning Iran as the world's state sponsor of terror. So I wouldn't take Democrats at their word. As for boots on the ground, the president has talked about this repeatedly. Wisely, he does not rule options out as commander-in-chief. So again, I would hesitate to confirm anything that a Democrat on Capitol Hill says right now about the president's thinking. गुफ्तगू आपने सुनी व्हाइट हाउस की तर्जमान कैरोलाइन, जिन्होंने सहाफ़ी के सवाल पर यह जवाब दिया कि जी डेमोक्रेट्स जल रहे हैं, हमारी कामयाबियों से डेमोक्रेट्स जल रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो वाहिद सदर है अमेरिका का जिसने ये काम किया, वरना ये तो ईरान के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं बोलते डेमोक्रेट्स जो हैं, और इनकी जानिब से सियासत को इस जंग के अंदर घसीटा जा रहा है, वरना हम तो कामयाबियों पर कामयाबियां समेट रहे हैं जो डेमोक्रेट्स को नज़र नहीं आ रही, क्योंकि इन्होंने सियासी पट्टी बांध रखी है अपनी आंखों के ऊपर। अच्छा खैर, डेमोक्रेट्स ने तो सियासी पट्टी बांध रखी है, लेकिन जो JD वैंस है, जो आपका नायब सदर है, उसने कौन सी पट्टी बांध रखी है? नायब सदर की जानिब से कहा गया और डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कंफर्म भी कर दिया गया, नायब सदर ने भी डोनाल्ड ट्रंप को खबरदार किया था कि इसराइल के पीछे पीछे इस जंग में ना कूद पड़ना, कब्रिस्तान साबित होगा अमेरिका के फौजियों के लिए ईरान के खिलाफ जंग लड़ना। और अब भी JD वैंस की जानिब से कहा जा रहा है कि डिजास्टर्स होगा जिस तरह का मंसूबा डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बनाया जा रहा है कि जी मैं 4-5 हज़ार जो एयरबॉर्न है वो उतार दूंगा ईरान के अंदर, तो आगे 40-50 लाख जो ईरानी फौजी है वो तो इंतजार कर रहा है जी। आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत के बाद तो ईरानी इंतजार कर रहे हैं कि कोई फौजी कदम रखे और हम कब्रिस्तान बना दें उन फौजियों का ईरान को, और ये अमेरिका की जानिब से ये लास्ट ऑप्शन है। इसके अलावा तमाम ऑप्शंस अमेरिका के लिए, इसराइल के लिए ख़त्म हो चुके हैं। हाँ, एक और ऑप्शन है जो ये सेनेटर गुफ्तगू कर रहा था ना कि जी हम हार गए और हम अनकंडीशनल सरेंडर करते हैं ईरान के सामने, जो मुतालबा इसकी जानिब से ईरान से किया जा रहा है ना जी अनकंडीशनल सरेंडर, तो वो दूसरा ऑप्शन है डोनाल्ड ट्रंप के पास और इसराइल के पास कि या तो सरेंडर कर दो या फिर अपने फौजी उतार दो, और फिर जो है वो पूरी दुनिया तमाशा देखेगी कि इसके 4-5 हज़ार फौजियों के साथ क्या होगा। अच्छा, एक और सवाल कैरोलाइन से पूछा गया सहाफ़ी की जानिब से, ये भी बहुत बड़ी खबर है, मैं आपको सुनवाऊंगा नहीं क्योंकि वीडियो तवील हो जाएगी। सहाफ़ी ने कहा कि सुना है, खबरें हैं कि 150 अमेरिका का फौजी शदीद जख्मी है, हॉस्पिटल के अंदर है, और इससे आगे भी खबरें हैं जिनको अमेरिका की जो अथॉरिटीज़ हैं वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कैरोलाइन ने इस सवाल को अवॉइड किया और ये कहा कि जी पेंटागन की तरफ मैं आपको रेफर करूंगी, पेंटागन से पूछ लें, मुझे इस हवाले से कोई कंफर्मेशन नहीं है। आने वाले दिनों में सामने आ जाएगी कंफर्मेशन, इस तरह की लाशों की शक्ल में अमेरिकियों के सामने कंफर्मेशन आ जाएगी, जो अभी छुपाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जितना प्रेशर अभी से है अमेरिका के ऊपर, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कि भाई अनकंडीशनल सरेंडर तू कर दे ताकि हमारी जान छूटे, महंगाई से भी, इस जंग से भी, और ये जो हम फौजी मरवा रहे हैं इसराइल के लिए, तो इससे भी हमारी जान छूटे। जो व्लादिमीर पुतिन है
اس سے مطالبہ کر رہے ہیں جو امریکی صارفین ہے کہ رشیا کے صدر آپ درمیان میں آئیں اور اس جنگ کو بند کروائیں. یعنی کہ آپ ان کی حالت چیک کریں کہ یوکرین کے صدر کو ایک ڈرون ایکسپرٹ کے طور پر انہوں نے یوکرین کے صدر کے آگے ہاتھ جوڑے ہیں کہ جی ہمیں ایکسپرٹس چاہیے ڈرونز کو روکنے کے لیے. پھر رشیا کے صدر کی یہ منتیں کر رہے ہیں کہ اس جنگ کو بند کروا, میڈیشن کر. جو رشیا یوکرین جنگ کا میڈیٹر ہے وہ پوٹن کی منتیں کر رہا ہے کہ اس جنگ کو بند کروا. اور پوٹن نے ٹیلی فون کال کی ہے مسعود پزشکیان کو, ایران کے صدر کو پوٹن کی جانب سے ٹیلی فون کال کی گئی. کوئی جو تجاویز ہیں وہ پوٹن نے شیئر کی ہیں ٹرمپ کے ساتھ ٹیلی فون کال کے بعد. یہ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کو پوٹن کی جانب سے ٹیلی فون کال کی گئی ہے. لیکن ایران کا موقف بالکل صاف ہے, واضح ہے کہ ٹھیک ہے ہم اس جنگ کو بند کر دیں گے, لیکن پہلے امریکہ جو ہے وہ انکنڈیشنل سرنڈر کرے, اپنی شکست کو تسلیم کرے, ایران کے مطالبات کو مانے. جو نیوکلیئر مطالبات ہیں یا جو خطے کے اندر امریکہ نے بیسز بنا رکھی ہیں وہ ایران کے لیے ایگزسٹینشل تھریٹ ہے. ایران کو رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس ہے. ایران کے پاس تو اب لمبی چوڑی مطالبات کی فہرست ہے, اور اس کی وجہ بھی یہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ, یہ انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر بھی باتیں کی جا رہی ہیں کہ نو وے آؤٹ, کوئی باہر نکلنے کا راستہ نہیں ہے. ایران نے اس کو گریبان سے پکڑ لیا ہے اور اس کو جانے نہیں دے رہا, ایران اس کو بھاگنے نہیں دے رہا. اور اب اس کے پاس لاسٹ آپشن یہی ہے جس کو ڈیموکریٹس کی جانب سے کہا گیا کہ یہ تو بھائی ڈیزاسٹرس ثابت ہوگا امریکہ کے لیے. آپ نے کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے, میں نظر رکھوں گا, آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.